दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज यानी व्यक्तित्व के प्रकार। जी हां, एक्चुअली आप लोग समझ रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिए, आज हम चारों तरफ लोगों के बीच में रहते हैं। आज हमारे लोगों से ही संबंध होते हैं, लोगों के साथ ही हम लोग काम करते हैं, लोगों के साथ में ही हम लोग नौकरी करते हैं। यानी किसी भी तरीके से यदि आज हम लोग देखें तो हम लोगों के बीच में ही घिरे हुए हैं। और यदि हम लोगों को समझना सीख जाते हैं, हम लोगों की पर्सनैलिटीज को जान जाते हैं, हम लोगों की पसंद और नापसंद को जान जाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। हम अपने बिजनेस के क्षेत्र में अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। हम अपने संबंधों के क्षेत्र में देखा जाए, यदि हम लोगों को समझना सीख जाएं, लोगों को यदि हम पहचान पाएं, तो हमारे सभी लोगों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यानी हम देखें तो ओवरऑल हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखते हैं जगह जगह पे लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीजों के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि आपस में एक दूसरे को न समझ पाना। हम लोग देखते हैं आज परिवार में बहुत सारे लोगों में आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। बिजनेस में देखा जाए तो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बहुत जल्दी बिजनेस को छोड़ देते हैं। जॉब के अंदर देखा जाए तो लोग अपने बॉस को पसंद नहीं करते या बॉस अपने एम्प्लॉयज को पसंद नहीं करते, वहाँ इरिटेशन का भाव बना रहता है। इन सारी की सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एक दूसरे की पर्सनालिटीज को न समझना, उनकी पर्सनालिटीज के हिसाब से काम न करना। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। यदि कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हमें पता है कि इसको मीठा बहुत पसंद है, और यदि हम उस व्यक्ति को मीठा सर्व करें तो उसको कैसा लगेगा? जी हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगेगा। यदि किसी व्यक्ति को मीठा पसंद है लेकिन हम उसको नमकीन ऑफर करें, फिर उसको कैसा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा। यानी जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता होता है और उस व्यक्ति को हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, हम उसी तरीके से उससे बातें करते हैं, उसे हम हैंडल करते हैं, तो हमारे उनसे रिलेशन अच्छे बनते हैं, हम उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए हमारा लोगों के व्यक्तित्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम लोग सेल्स के फील्ड में जितने भी लोग हैं, सेल्स के सभी लोगों के लिए तो इस चीज को समझना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोगों के पास में सेल्स करने के लिए जाते हैं, जब हम लोगों को किसी रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनकी पर्सनैलिटीज को समझकर यदि हम उनके हिसाब से बात करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। हम लोगों के हिसाब से बात करते हैं तो हमारा रिजल्ट बढ़ जाता है। अदरवाइज तो क्या होता है, हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, लोगों को पसंद कुछ होता है और हम जाके उनको दिखाते कुछ और हैं। और ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को पसंद कुछ और है, हम जाके उसको दिखाते कुछ और हैं, हम उसको बताते कुछ और हैं कि आपको मिलेगा कुछ और, ऐसे केस में वो व्यक्ति कभी भी हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत नहीं करता। तो यदि हम सेल्स के फील्ड में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि यदि हम 10 लोगों के पास जाएं तो उसमें से 8 लोग, 7 लोग, 6 लोग, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें, 10 में से 10 लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लोगों को पहचानना सीखना होगा। यदि हम एक बार लोगों को पहचानना सीख जाएंगे तो फिर हम जाके लोगों से वही बातें करेंगे जो उनको पसंद है, हम लोगों को वही देंगे जो उन्हें चाहिए, और वो व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में आ जाएंगे। आप खुद समझ सकते हैं, यदि एक डायबिटीज वाले व्यक्ति को यदि हम जाके रसगुल्ले ऑफर करें, एक डायबिटीज वाले व्यक्ति को हम बोले आपको मीठा मिलेगा, आपको रसगुल्ला मिलेगा, आपको गुलाब जामुन मिलेगा, आपको ये मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं कि वो उन चीजों से अट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उन चीजों से तकलीफ में है। तो सेम वे पर्सनालिटी के बारे में भी हम लोगों को इसीलिए समझना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है और पर्सनालिटी के हिसाब से उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उनकी पावर्स होती हैं, कुछ उनकी वीकनेसेस होती हैं। तो हमें इन सारी चीजों को समझना है। तो यदि हम लोग बात करें पर्सनालिटीज की, तो ये 4 तरीके की पर्सनालिटी पाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये हमारे घर में भी हो सकती हैं, समाज में भी होती हैं, हमारे देश में भी हैं और हमारी पूरी दुनिया में भी हैं। जहां हम लोग काम करते हैं वहां भी ये 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। जहां हम लोग किसी भी तरीके से लोगों के बीच में हैं, वहां ये 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। यानी हमारी पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग इन 4 तरीके के लोगों में बैठे हुए हैं, जिनमें सबसे पहली जो पर्सनालिटी होती है उसे बोला जाता है फ्लैगमैटिक। जी हाँ, पहली पर्सनालिटी फ्लैगमैटिक। दूसरी पर्सनालिटी यानी दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है मेलंकोलिक। तीसरे तरीके के लोग जो होते हैं उन्हें बोला जाता है सैंग्विन। और चौथे तरीके के लोग होते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉलरिक।
अभी आप सोच रहे होंगे ये चारों तरीके के जो लोग हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यदि बात करें, इनकी क्या क्या खासियत होती है, इनकी क्या क्या खूबियां होती हैं, तो हम अगली 4 वीडियोस में, यानी आज ये पहली वीडियो है, हम 4 वीडियोस में इन चारों पर्सनैलिटीज को समझेंगे।